वो दिन भी देखा हूँ जब बहुत सारे गेस्ट घर में आ जाते थे तो जो सब्जियां बनी होती थी, उस समय गरीबी इतनी थी, जो सब्जियां बनी होती थी उसी सब्जी में जो मेरे माता पिता थे, माँ थे, उनको ना कहीं घट जाए तो उसी में पानी मिलाकर, आटा मिलाकर उस हिसाब से उसको मैनेज करती थी। तो मैंने ये गरीबी देखा है। डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय पासवान जनसुराज से बखरी विधानसभा क्षेत्र से, जो बखरी विधानसभा सुरक्षित सीट है, उससे जनसुराज के माध्यम से मुझे आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के रूप में घोषणा की गई है कि 16 तारीख को हमारे उम्मीदवार डॉक्टर संजय पासवान जनसुराज पार्टी से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे बखरी अनुमंडल पदाधिकारी के नजदीक। स्वागत। मैं इसकी शुरुआत में निवेदन करूंगा हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश कुमार इस प्रेस वार्ता का आगाज करें। धन्यवाद। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे बगल में डॉक्टर संजय पासवान हैं, जो हमारे बखरी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इनके बगल में हमारे जिला के चुनाव प्रभारी अजीत गौतम जी हैं। इनके बगल में हमारे बिहार प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य रामनंदन पासवान जी हैं। इनके बगल में हमारे जिला पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तुफैल अहमद साहब हैं। इनके बगल में हमारे बखरी के अनुमंडल अध्यक्ष अंकुल जी हैं। हमारे बाईं तरफ हमारे जिला पार्टी के महिला अध्यक्षा बबीता देवी जी हैं। हमारे जिला पार्टी की नेत्री रीता सिंह जी हैं। हमारे पीछे हमारे बखरी के अध्यक्ष नरेश पासवान जी हैं। हमारे नावकोठी के अध्यक्ष ललन झा जी हैं। हमारे गरपुरा के प्रखंड अध्यक्ष उनके बगल में हैं। हमारे जिला पार्टी के और प्रमंडल के महिला संयोजक रूपम देवी जी हैं। हमारे अनुमंडल के प्रवक्ता कमल देवी जी हैं। और हमारे सभी आप सम्मानित पत्रकार बंधु का आज के प्रेस वार्ता में स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल रूप से हम आप लोगों के माध्यम से बखरी की जनता को और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को यह सूचना प्रसारित कर रहे हैं कि 16 तारीख को हमारे उम्मीदवार डॉक्टर संजय पासवान जनसुराज पार्टी से अपना नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे बखरी अनुमंडल पदाधिकारी के नज़दीक। और उसमें हमारे जनसुराज पार्टी के सभी नेता उपस्थित रहेंगे और आचार संहिता का अक्षर सह पालन करके हम लोग नामांकन अपने उम्मीदवार का दाखिल कराएंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे उम्मीदवार डॉक्टर संजय पासवान जी आपसे रूबरू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, जिला चुनाव प्रभारी महोदय और दूसरे सभी जनसुराज के पदाधिकारी महोदय, इसके साथ साथ हमारे पत्रकार बंधु, आप सभी को सादर प्रणाम। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये बताना है कि मैं डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय पासवान जनसुराज से बखरी विधानसभा क्षेत्र से, जो बखरी विधानसभा सुरक्षित सीट है, उससे जनसुराज के माध्यम से मुझे आधिकारिक तौर पर प्रत्याशी के रूप में घोषणा की गई है। चूंकि आप लोकतंत्र में एक चौथा स्तंभ के तौर पे आप हैं, तो आपके माध्यम से मैं पूरे बेगूसराय निवासियों और बखरी निवासियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं और मैं अपने बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि जनसुराज का जो अवधारणा है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास कितना सफल है और कहां तक सटीक बैठता है। तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार उर्फ संजय पासवान है।
मेरे 4 जनरेशन पूर्व जो मेरे परदादा थे नावकोठी में हुआ करते थे, तो पलायन का दंश झेल कर जब रिफाइनरी बनना शुरू हुआ तो उसी में हम लोग वहीं शिफ्ट कर गए। मेरी प्राथमिक जो शिक्षा है वो सरकारी स्कूल से हुई है, लगौली मध्य विद्यालय तिलरथ से, और उसके बाद 1994 में मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय बेगूसराय में 6वीं क्लास के स्तर पर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं 1999 में अपनी 10th की परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय से फर्स्ट डिवीजन में पास उत्तीर्ण किया और वहीं से +2 की जो परीक्षा है जवाहर नवोदय विद्यालय से ही 2001 में मैंने उत्तीर्ण किया। इसके बाद जो मेरी MBBS की डिग्री है, जो मेरा MBBS में सिलेक्शन है 2004 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय से मैंने फर्स्ट ईयर MBBS में एडमिशन लिया और 2011 में इंटर्नशिप कंप्लीट कर 2011 में मैंने MBBS की डिग्री हासिल करी और बिहार राज्य सरकार, इसके साथ साथ जो भारत सरकार, जो मेडिकल भारत सरकार है, उसमें मैं एज ए डॉक्टर रजिस्टर्ड हुआ। 2013-15 में मैंने डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक हेल्थ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैं अपनी जो आगे का जो सफ़र था दिल्ली से शुरू किया। दिल्ली में सीनियर रेजिडेंसी के तौर पर, सीनियर रेजिडेंट होने के नाते मैंने दीनदयाल में अपना दाखिला कराया सीनियर रेजिडेंट पे, वहाँ 2 साल मैंने काम किया। फिर 17 में एज ए पेडियाट्रिक कंसल्टेंट मैंने सदर अस्पताल बेगूसराय में अपना योगदान दिया और उसके बाद मैं बेगूसराय में ही अपना सब कुछ कर रहा हूं और अभी मैं जनसुराज में पिछले 2 साल से आदरणीय प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा में मैं उनके साथ रहा और जनसुराज में एक जनसुराज सिपाही होने के नाते उनके साथ मैं अपनी स्थिति, मैं अपना उपस्थिति दर्ज कराकर उनके साथ मैं बना हूँ। अभी मैंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर जनसुराज पार्टी से प्रत्याशी के तौर पर बखरी विधानसभा के लिए मैं मनोनीत किया गया हूँ। ये है मेरी जर्नी और मैं अभी जो मेरा अपना नामांकन है, जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है 16 अक्टूबर 2025 को बखरी अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल अधीक्षक के सामने उपस्थित होकर मैं अपना नामांकन करवाऊंगा। ये मेरा परिचय है और मैं अब अपना राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने, चूंकि मैं जागो गांव NGO का सचिव भी हूँ, तो उसके माध्यम से पिछले 10 साल से गांव-गांव हेल्थ कैंप लगाकर जागो गांव ITI के माध्यम से जो भी गरीब बच्चे हैं उनको प्रशिक्षित कर, जो CP बच्चे हैं, जो डेवलपमेंटली डिले होते हैं, जो बच्चे जन्म के बाद जो किसी कारणवश नहीं रो पाते हैं और उनका जो दिमागी विकास है वो सही ढंग से विकास नहीं कर पाता है, उसका मुफ्त में इलाज कर जागो गांव NGO के तहत मैं अभी तक सेवा समाज में कर रहा हूँ। लेकिन इस 10 वर्षों के दरमियान ये पता चला कि आप ये कैंप और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराकर आप जो समाज में समस्या है उसको खत्म नहीं कर सकते। इसीलिए नीतिगत बदलाव जरूरी है और यही इसी के साथ जो समाज में व्याप्त समस्याएं हैं उसको सामना करते हुए उसका समाधान करने के लिए मैंने राजनीति ज्वाइन किया हूं और राजनीति में भी अब लोगों की सेवा करना चाहता हूं। बकरी में 3 चीजों की जरूरत है सर। पूरे बकरी और पूरे बिहार की जहां तक बात है तो सबसे पहले शिक्षा का घोर अभाव है। शिक्षा जो है अभी भी बकरी में जो बच्चे हैं स्कूल जाने से एकदम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं, स्कूल जाने में अभी भी असमर्थ हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है। उनको कहीं ना कहीं उनके माता पिता को और उस बच्चे को स्कूल के प्रति जागरूक करने की जरूरत है ताकि उनमें शिक्षा आवे, वो शिक्षित हुए और एक बेहतरीन समाज का विकास हो सके।
पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य। अभी भी जो हमारे समाज में सबसे बड़ी जो कमी है वो जो जनसंख्या और डॉक्टर का अनुपात है वो बहुत कम है। तो जनसंख्या जो हमारा जनसंख्या है और जो डॉक्टर है, इस दोनों अनुपात को घटाते हुए जो हमारे जनसंख्या 1000 पर जो डॉक्टरों की उपस्थिति होती है उसको फुलफिल करना बहुत बड़ी चुनौती है, उसको करने की जरूरत है। इसके अलावा जो हमारे युवा हैं जो पलायन कर रहे हैं, जो रोजगार के लिए दूसरे देश दूसरे प्रदेश जा रहे हैं, उनको यहाँ रोकने की जरूरत है और अपने बिहार में ही और अपने बकरी में ही 10 से 15,000 20,000 की नौकरी मुहैया कर उनको यही रखने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने परिवार के साथ, अपने माँ पिता के साथ, अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी यहाँ रहें और खुशहाली पूर्वक जीवन व्यतीत करें। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है, उनसे लड़ने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपका? हमारी पार्टी का और हमारे जनसुराज का जो विजन है, बिहार बदलाव, घोर जो शिक्षा भ्रष्ट शिक्षा के विरुद्ध बदलाव होना चाहिए, जो पलायन की जो बात है उसको रोकने के लिए जो बदलाव होना चाहिए, जो स्वास्थ्य की बात है उसको रोकने के लिए जो बदलाव होनी चाहिए, और महिला सशक्तिकरण की जो बात है उसकी बात होनी चाहिए, और महिला स्वरोजगार की जो बात है उनकी बात होनी चाहिए, और जो पेंशन की बात है उस पर बात होनी चाहिए। और जो हमारा चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो जो किसान हैं उनके बारे में सोचते हुए उस पर हमारा काम करना है। हमारा रणनीति इन्हीं सब मुद्दों के साथ है और इसी के साथ हम लोग हमारी पार्टी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जैसे डॉक्टर और अगर आप जीत गए क्या प्रैक्टिस जारी रखेंगे, आपके समस्या का काम जारी पूरा होगा? चूंकि मेरा जो कार्य है कर्मस्थली है और काम करने का जो है, मैं चूंकि चिकित्सक हूँ, तो मैं अपना काम करते हुए समाज में सेवा दूंगा। मैनेज हो जाता है सर 24 घंटे में, अभी भी मैनेज हो रहा है। मैं अभी भी काम करते हुए फील्ड में जा रहा हूँ, क्षेत्र में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों से बात भी कर रहा हूँ। सुबह मैं अपना दिनचर्या बताऊं, मैं आपको बता दूं, सुबह 4 बजे सुबह मैं जगता हूँ, 4:30 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, 6 बजे मैं आता हूँ, 7 बजे मैं अपने क्लिनिक जाता हूँ, 9 बजे तक 2 घंटे में क्लिनिक पे जो भी पेशेंट भर्ती है उसको देखते हुए 9 बजे मैं अपने फील्ड जाता हूँ। 3 घंटा फील्ड में रहने के बाद फिर 12 बजे मैं आता हूँ और फिर 4 बजे मैं जाता हूँ फील्ड, और उसके रात में 10-11 बजे आके मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो रोज दिन फील्ड जाना, पेशेंट भी देखना ये संभव है। बस वही है कि अपने आलस को खत्म करना, इच्छा शक्ति मजबूत करना। अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति है तो आप कर सकते हैं, संभव है। चूंकि मैं दलित समाज से हूँ, मैं भी वो दर्द झेला हूँ। मेरे भी 4 जनरेशन पहले जो हमारे परदादा थे उसने भी पलायन का दर्द झेला है, और मैं वो दिन भी देखा हूँ जब बहुत सारे गेस्ट घर में आ जाते थे तो जो सब्जियां बनी होती थी, उस समय गरीबी इतनी थी, जो सब्जियां बनी होती थी उसी सब्जी में जो मेरे माता पिता थे माँ थे उनको ना कहीं घट जाए तो उसी में पानी मिलाकर आटा मिलाकर उस हिसाब से उसको मैनेज करती थी। तो मैंने ये गरीबी देखा है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दलित के समाज के बच्चे या दूसरे वर्ग में जो भी गरीब है, वंचित है, शोषित है, उनको इस तरह से शिक्षित किया जाए कि उनके भी बच्चे डॉक्टर बने, उनके भी बच्चे IAS बने, उनके भी बच्चे IPS बने, और वो भी इस तरह से एक मजबूत इंसान बने, एक ईमानदार इंसान बने जो अपने पैर पर रहकर अपना अच्छे से भरण पोषण कर सके और समाज को मजबूत बना सके। जिस तरह बकरी को अनुमंडल के लिए जो क्रांति हुआ था शायद 1962 में, तो जिला का जहां तक बात है तो उस पर अभी चर्चा, अभी जो समय है, चर्चा का जो समय है अभी उचित नहीं है, और इस पे जब भी होगा समय होगा उस पर हम लोग बात करेंगे।